30-35 आरक्षी वहाँ पर थे। अभी हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है जिनकी संलिप्तता स्पष्ट हो गई है। गांव में पूरी तरह घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी पुरुषों से मारपीट की गई। रास्ते में जो भी मिला बस फटी भट। हापुड़ के धौलाना देहरा इलाके में महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस के मौके पर हिंसा भड़क गई और इस मामले में जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो हापुड़ पुलिस है वो और भी कार्रवाई कर रही है। इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह मौजूद हैं। सर से जानते हैं कि क्या घटना हुई थी और इसमें जो हिंसा थी वो कितनी बड़ी फैल सकती थी और कैसे काबू पाया गया। सर, ये जो धौलाना में घटना हुई, ये भी कहा जा रहा है कि पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, इंटेलिजेंस की सूचना थी लेकिन जो स्थानीय स्तर पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं था। 8-10 ही सिपाही थे जो कि 5 से 6 हजार के जो जुलूस में लोग शामिल थे उनको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया और ये मामला बढ़ गया। पूरी घटना क्या हुई थी? सबसे पहले तो स्पष्ट कर दें कि वहाँ पे 5-6 सिपाही नहीं थे जी। पर्याप्त संख्या में फोर्स थी वहाँ पर और करीब वहाँ पर हम लोग 30-35 आरक्षी वहाँ पर थे। इसके अलावा वहाँ पर थानाध्यक्ष थे, क्षेत्राधिकारी थे, वहाँ पर एसडीएम थे, सारी फोर्स वहाँ पर मौजूद थी, 1.5 सेक्शन पीएसी थी। तो फोर्स तो पर्याप्त थी और फोर्स की सक्रियता के नाते ही ये घटना कोई गंभीर रूप ले ले, इससे ये बचाव हुआ है। तो फोर्स ने सक्रिय भागीदारी करते हुए इस घटना पर तत्काल 2-3 मिनट की घटना हुई होगी और हम लोगों ने उस पर करीब 15-20 मिनट में इस पर काबू पा लिया। तो इस प्रकार से उसमें हम लोगों का वहाँ ड्रोन भी था, वहाँ पर उससे कवरेज हो रही थी और हम लोग उससे अब तलाश कर रहे हैं। 3 लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है। 5 अन्य लोग अभी हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, उनकी संलिप्तता के विषय में पता कर रहे हैं। इसके अलावा जो घटना में शामिल थे 4 लोग घायल हुए थे, वो अभी सामान्य हालत है उनकी, कोई गंभीर चोट नहीं है। और इसके अलावा वहाँ पर पर्याप्त संख्या में फोर्स है, हम लोगों ने फोर्स अभी भी डिप्लॉय कर रखा है। हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं, अगल बगल के क्षेत्रों में भी इस तरह पे वहाँ पर पुलिस की टुकड़ियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कप्तान साहब, अभी जो स्थितियां बनी हैं ऐसी, ये ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? ये अचानक ये स्थितियाँ आई, उसमें एक दुकान पे गुटखा खरीदने को लेकर के आपस में कुछ तू-तू मैं हुई, उसमें पत्थरबाजी हो गई दोनों तक पक्षों से और पुलिस ने सक्रिय भागीदारी करते हुए उन पर कंट्रोल किया था। तो आप देर रात तक कप्तान साहब वहाँ पे मौके पे मौजूद रहे और ये भी ऐसे बातें आ रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो दंगाई हैं उनके खिलाफ बहुत ही कड़ा रुख रहा है अभी तक। तो ये कहा जा रहा है पूरे इलाके में कि पुलिस चिन्हित कर रही है, हापुड़ पुलिस, ऐसे लोगों को जिन्होंने दंगा भड़काया और बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। क्या ये इसमें भी कुछ हकीकत है? निश्चित रूप से इनका आपराधिक इतिहास तलाशा जाएगा और इनकी संलिप्तता जो भी है, जो हमारे कैमरे में कैद हुए हैं, एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके कार्रवाई होगी। तो अभी दबिश भी जारी है सर, ऐसा बताया जा रहा था मौके पर, कई जगहों पर दबिश। अभी कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है जिनकी संलिप्तता स्पष्ट हो गई है। 5 लोग हम लोग हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रहे हैं, उनकी संलिप्तता के विषय में पता कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इसमें चुटहिल हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं, ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। तो पुलिस, चूँकि वो उनका इलाज हो रहा है तो पुलिस का पहरा उनके ऊपर भी हम लोगों ने लगा रखा है। इस तरह से कुल मिलाकर के 3 हिरासत में हैं और 2 लोग जिनका इलाज जारी है वो पुलिस की निगरानी में हैं। साथ ही साथ 5 अन्य लोगों के साथ हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, उनकी संलिप्तता का पता लगा रहे हैं। कुंवर ज्ञानंजय सिंह, एसपी हापुड़, इनका साफ कहना है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की नीति है दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बख्शने की नहीं है, वो किया जाएगा और इस बुलडोजर एक्शन की बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं एसपी हापुड़। तो ये ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही जो दबिश दी जा रही है और जो लोग चिन्हित किए गए हैं, इनका कहना है कि ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही थी। इसके अलावा पूरा वीडियोग्राफी हुई है। तो जो लोग भी इस पूरे मामले में पाए जाएंगे दोषी, उनके खिलाफ जल्दी ही बुलडोजर एक्शन देखने को भी मिल सकता है। हाँ, क्यों आप पुलिस अधीक्षक महोदय घर पे आए? देखिए, कल आप लोगों ने देखा होगा कि धौलाना में एक बहुत बड़ा तांडव मचा है। एक महाराणा प्रताप की जयंती के दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा गांव में पूरी तरह घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी पुरुषों से मारपीट की गई है, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं जो मेरठ में एडमिट हैं। 1-2 यहाँ हापुड़ था, उसकी आज छुट्टी हो गई।
उसी के संबंध में उसमें एक हमारा कार्यकर्ता है, प्रदेश सचिव है विंग में, उसके ऑफिस को तोड़ फोड़ की गई, उसकी गाड़ी को पूरी तरह तोड़ दिया गया। आज हम कार्यालय से वहाँ सब लोग इकट्ठा होकर जाना चाह रहे थे गांव में कि जो लोग पीड़ित हैं उनसे मिलें और उनका हालचाल जाने, लेकिन पुलिस के द्वारा हमें रोक दिया गया। इंस्पेक्टर जो कोतवाली हैं वो मनीष चौहान जी कार्यालय पहुँच गए और सीधा हमें सब लोगों को वहाँ रिटेन कर लिया और लेके यहाँ कप्तान साहब के पास। अब हम कप्तान साहब के पास आए हैं, पुलिस हमें वहीं लेकर आई है। हम पूछना चाहते हैं कप्तान साहब के लोकतंत्र में हमें अधिकार नहीं है हम जाएं उन लोगों को पीड़ितों का हालचाल जाने? हम पे क्यों दबाव बनाया जाए इस तरीके का? जो पीड़ित हैं उन लोगों से तो मिलने का हमारा फर्ज है, लेकिन हमें वहाँ क्या हिरासत में लिया गया? अभी हिरासत में तो नहीं कह सकते कि इंस्पेक्टर साहब वहाँ पहुँच गए, डिटेन किया गया, हिरासत तो नहीं कहूँगा मैं इसे। तो अब कप्तान साहब आ रहे हैं, हमसे पूछेंगे हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्यों हम उनका हालचाल नहीं जान सकते, ऐसी क्या बात है? अच्छा, तो और कोई महिलाएं भी हैं वहाँ पे? महिलाएं भी, तमाम कार्यकर्ता हैं, सब लोगों को कहीं बाकी को अलग भेज दिया, 2-3 गाड़ी अलग कर दी, काफ़ी लोग थे इकट्ठा। आज धन सिंह कोतवाल जी की जयंती थी, उसका प्रोग्राम था कार्यालय पर, उसके बाद का हमारा प्रोग्राम यहाँ का था, लेकिन वहाँ रोक दिया, सब लोगों को इधर से उधर कर दिया। अब हम आए कप्तान साहब से बात करेंगे, पूछेंगे भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हमें, क्या हम अधिकार नहीं है जाने का? हम खड़े हैं इस समय देहरा इलाके में। ये हापुड़ का इलाका है जहां पर बीती रात भारी बवाल हो गया। ये महाराणा प्रताप की मूर्ति है, महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही थी। इसी बीच में कुछ तकरीर शुरू हो गई और दो तरफ से, दो समुदायों के बीच में हिंसा भड़क गई। दरअसल इसी मूर्ति के पास एक कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ से बताया जा रहा है, जो पुलिस के सूत्र हैं, कि कुछ तकरीर दी जा रही थी। उसके बाद दूसरे पक्ष की ओर से यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया गया। ये भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हापुड़ के अलग अलग इलाकों के थानेदार, अलग अलग थानों की फोर्स, एसएचओ अलग अलग थानों के बुलाए गए हैं और ये डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर देहरा इलाका है और थोड़ी दूर पर यहाँ से धौलाना है और वहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट है और क्यूआरटी की जो टीमें हैं वो भी लगातार यहाँ पर गश्त कर रही हैं। तो ये फोर्स है, हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए त्रिपाठी जी हैं और नीरज कुमार हैं। कहाँ इंस्पेक्टर साहब चले गए? कहाँ आप लोग? बहुत देर रात से आप यहाँ पे हैं। क्या कितनी गिरफ्तारी हुई है, क्या गश्त हो रही है, कितनी टीमें लगी हैं यहाँ पर? ये पुलिस तो शांति व्यवस्था के लिए मौजूद है जी, बाकी टीमें अपना काम कर रही हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पे बाकी इलाकों में भी क्या गश्त चल रही है इस समय? सभी जगह पर्याप्त फोर्स मौजूद है। फोर्स मौजूद है। त्रिपाठी जी भी हैं। तो ये शांति बहाली के लिए कितने थानों की फोर्स आई है साहब? मैं जनपद बुलंदशहर से आया हूँ। मेरी बुलंदशहर में पोस्टिंग है। बुलंदशहर से लगभग 20 सब इंस्पेक्टर एक और 20 कांस्टेबल की यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। शांति व्यवस्था की दृष्टि से मेरी दिन में ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है मूर्ति के पास। ठीक है, तो अलग अलग जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है। यादव जी, ये आप किस जिले से हैं? मेरठ से। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये देखिए फोर्स है अलग अलग जिलों से, बुलंदशहर से, मेरठ से, हापुड़ से और अन्य जिलों से, अमरोहा भी बगल में है, फोर्स बुलाई गई है। तो मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। महाराणा प्रताप की जयंती पर यह विवाद शुरू हुआ और हिंसक होता गया, जिसके बाद पुलिस बल ने त्वरित यानी कि रैपिड कार्रवाई करते हुए मामले को कंट्रोल करने की कोशिश किया। बहुत से लोग हिरासत में हैं और वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल यहाँ पर तो मौजूद नहीं हैं मौके पर, लेकिन हम उनसे कोशिश करते हैं कि जो धौलाना इलाका है जहाँ पर वो गश्त कर रहे हैं वहाँ जाकर बात करते हैं। तो फिलहाल ये फोर्स है और तमाम जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की वो भी खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की फोर्स यहाँ डिप्लॉयमेंट काफ़ी हैवी है। शांति बहाल करने के लिए अलग अलग ज़िलों की फोर्स बुला ली गई है और लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरीके से खतरे में ना पड़े इसकी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। हालांकि घटना जो होनी थी उसकी सूचना थी, उसके बाद भी क्यों नहीं उतनी फोर्स तैनात थी, ये भी सवाल उठ रहे हैं और दोनों समुदायों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हापुड़ का देहरा इलाका, और ये मैं कैमरा जर्नलिस्ट से कहूँगा कि एक बार दिखाएं जरा पैन करके। ये इलाका है जहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी है और वहाँ पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही थी। वहाँ पर शोभा यात्रा निकलकर इसी रास्ते से आ रही थी जहाँ दंगा भड़का अचानक दिलबाग गुटखा को लेकर, और गुटखा खाने को लेकर लड़ाई हुई। मांगने पर किसी ने अपशब्द कह दिया, जिसके बाद से दूसरे समुदाय की तरफ से भी प्रतिक्रिया हुई। फिर पुलिस ने जब खदेड़ा यहाँ पर, जब बाकी फोर्स आई तो ये भीड़ भागी है धौलाना की तरफ और रास्ते में कुछ दुकानें पड़ी और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। लेकिन इधर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये दुकानें हैं, ये जिनको
भीड़ ने पत्थर मार के तोड़ दिया। ये पूरा शीशा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर पत्थर बिखरे हैं, शीशा टूटा हुआ है। ये दुकान है, ये इसके पूरे शीशे को तोड़ दिया गया है और अंदर भी इसके तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन इस तरफ अगर आए तो ये गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। ये पिकअप वैन है जो सामान लेके जाती है और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए प्रॉपर्टी की दुकान है और भी कुछ शॉप्स हैं बंद कर दी गई हैं क्योंकि धारा 144 लागू है इस पूरे इलाके में और पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। पुलिस ने कहा है कि सभी लोग अपने घरों में रहें क्योंकि अभी शांति व्यवस्था बहाल करना जरूरी है। तो ये दुकान है, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए, ये तोड़ दिया गया है पत्थर मार के और ये पत्थर गिरे हैं दुकान के अंदर। ये अगर आप देख पा रहे हो, कैमरा रवि से कहूंगा कि दिखाएं, ये पत्थर है, टाइल्स पे भी मारा गया है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, कुछ यहाँ पे चश्मदीद हैं, इनसे कोशिश करता हूँ। इधर आइए, क्या नाम है आपका? अफजाल नाम है। अफजाल, ये क्या घटना हुई थी? ये तो हिंदू मुस्लिम का ये इलाका है, यहाँ पे आप यहीं रहते हैं? जी ये दुकान आपकी है? जी। अच्छा, क्या हुआ था, क्या घटना हुई? इधर से सिरोनन से यात्रा निकाली गई थी। हाँ, हाँ, जो संभाल हर के देखिए, शीशा जो गिरा, हर हाँ, साल निकाली जाती है हाँ, महाराणा प्रताप जी के लिए। हाँ, तो शोभा यात्रा निकल के सही गई है इधर से। हाँ, वहाँ पर जाकर उनके साथ क्या हुआ, किसने किया, वो तो हमें जानकारी नहीं है। जब उधर से कुछ लोग, हमारे व्यक्तिगत पर्सनल संबंध है उन लोगों से, एक तो भाजपा में जिलाध्यक्ष है मौके पर हापुड़ से मनोज गौतम, वो जा रहे थे, हमने उन्हें बुलाया, आ जाओ, हो गया प्रोग्राम, हाँ हो गया। हमने उन्हें कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, यहाँ बैठे थे 2-4 लोग और उनके साथ थे। उधर से जब रैली का रेला एकदम धकेला मारा तो उन्होंने, लोगों ने पत्थर ले लिए हाथों में और जो भी गाड़ी बाइक रास्ते में जो भी मिला बस भटी भट। जब यहाँ पे ये शीशे वीसे तोड़े, ये पिकअप गाड़ी वहाँ खड़ी थी। और भी गाड़ी तोड़ी है क्या? जी, मेरी यहाँ बलेनो गाड़ी थी खड़ी अच्छा, थी। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो जत्था था वो निकल चुका था शांति से, फिर पीछे से कुछ लोग आए क्या ऐसे बवाल करने? नहीं, 6 से 7 हजार लोग थे। उन्होंने, उनकी जो जिला पंचायत प्रत्याशी हैं उधर वार्डों में, 19 वार्ड से एक वीर सिंह राणा है, युद्धि राणा, और कोई पंडित है और भी लोग हैं, कई लोग, उनकी अलग अलग जत्थे के साथ रैली थी और 10 से 12 डीजे थे अलग अलग, 2-2 4-4 मिनट के फासले पे। वहाँ जाके उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने गलती है किसकी गलती है वो तो जानकारी नहीं है। जब उधर से आए तो उन्होंने पथराव करते हुए इधर को चले गए। हम यहाँ बैठे थे, वो जो हमारे पास थे वो भी भाग गए, पता नहीं कहाँ भागे। हम अपने अंदर बढ़ गए, अंदर जाके हमने जान बचाई। मेरी बाहर बलेनो गाड़ी खड़ी थी, वो भी सारी तोड़ दी। आज मैंने जो एजेंसी भेजी है और मेरे सारे ऑफिस का नाश कर दिया। तो अभी क्या सब दुकानें बंद हैं इस इलाके की? सारा क्षेत्र में बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है, कोई भी घर से नहीं निकल, फोर्स निकलने नहीं दे रही है किसी को? नहीं, फोर्स के पास कोई जा ही नहीं रहा, ना फोर्स ने कहा है, पर लेकिन डर का माहौल है। तो ये धारा 144 के नाम पर क्या कह रहे थे कि आपके नई दुकानें नहीं खुलने दे रहे हैं? हाँ, डर का माहौल है ना, कभी हम अपनी शॉप खोलें और पुलिस पकड़े और थाने ले जाए, तो इसलिए कोई भी आदमी अपने घरों से नहीं निकल पा रहा है। दोनों समुदाय के लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी है, जो जानकारी मिल रही है कि 10 से 15 लोग पकड़े गए हैं, पर लेकिन ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं इस मामले में। अच्छा, तो इस मोहल्ले में क्या हिंदू परिवार भी रहते हैं यहाँ पे? हाँ, हमारे इस मोहल्ले में करीब 50 से 60 घर दलित समाज के हैं, उनका कोई लेना देना नहीं इस चीज से। अच्छा, वो लोग कुछ नहीं नहीं, कह कुछ नहीं। रहे। अच्छा, तो जो जुलूस निकाल रहे थे, जो यात्रा निकाल रहे थे, उनमें से कोई सामने है क्या अभी? यहाँ पे हाँ। नहीं, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है उनका, सभी इधर के थे। कहाँ से आए थे? वो सिरोनन, सिवाया, डहाना, सपनावत, किलोमीटर में बताइए, कितने किलोमीटर दूर? 20 से 25 किलोमीटर के एरिया के लोग थे यहाँ। यहाँ का कोई जुलूस में नहीं था? यहाँ का कोई जुलूस में नहीं था। वहाँ पे जब शुरू में मालापरण की थी तो हमारे यहाँ के जो हनीफ सरपंच साहब हैं, उनके पगड़ी बांधी जाती है 60-84 की। अच्छा। 60 का हमारा गांव है, हाँ। इसी से सभी 60 गांव निकले हुए हैं राजपूतों के। हाँ। तो हम मुस्लिम राजपूत हैं, वो हिंदू राजपूत हैं। अच्छा, आप भी राजपूत हैं, कन्वर्ट, आप मुस्लिम हो गए थे बाद में? अच्छा, तो ये मुस्लिम राजपूत हैं और ये राजपूत थे, फिर बाद में मुस्लिम हो गए थे, तो आप लोग की भी इसमें शामिल, मतलब भागीदारी होती है इस जुलूस में? भागीदारी होती है, बराबर की भागीदारी करते हैं। 60-84 की पगड़ी बांधी जाती है हनीफ इस प्रधान के? जी जी, देहरा में बांधी जाती है। तो वहाँ पे उनको बुलाया जाता है, जो निशांत सिसोदिया हैं,
मेघनाथ सिंह जी के पोते, वो ब्लॉक प्रमुख हैं धौलाना से। उन्होंने उनके साथ में पगड़ी बांध के उनके साथ में माला वाला चढ़ाई और वो चले जाते थे। पर लेकिन कल का जो तांडव था वो अलग ही रंग देने वाला था। आज से पहले, कल से पहले जब भी कभी भी कोई भी शोभा यात्रा निकाली गई है, कभी विवाद नहीं हुआ, कभी विवाद नहीं हुआ धौलाना देहरा में। और ये बता रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, 60-84 की देहरा गांव में जो परंपरा है पगड़ी बांधने की, वो हनीफ एक मुसलमान को बांधी जाती है, जो कि मुसलमान राजपूत हैं। ये बेसिकली राजपूत थे। और ये देहरा कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि महाराणा प्रताप यहाँ आए थे, उनका देहरा यानी कि डेरा था, और इस डेरे की वजह से इसका नाम देहरा पड़ा है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। और इनका ये कहना है कि स्थानीय लोगों का कि आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर इस तरह की उपद्रव की घटना हो गई। और अफजाल और बाकी लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अकरम है जी। अकरम है और बाकी लोग हैं। अगर मैं इधर दिखाऊं तो गांव के कुछ लोग हैं। इन सभी का ये कहना है कि कई घटना नहीं हुई थी आज से पहले, यानी कि कल जो शोभा यात्रा है उससे पहले। और बाहर के लोग यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर से जो लोग आए थे, उन्होंने ये बवाल बखेड़ा खड़ा कर दिया और शांति और रंग में भंग डालने का काम किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर है। रघुवीर प्रजापति। प्रजापति। तो ये क्या दंगा हो गया आपके घर के सामने से, पूरा बवाल हो गया? दंगा तो होगा सा होया हो, देखा मतलब ये हमें तो कोई पता नहीं, हम तो ये बैठे रहूं, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ। तो ये पहले भी दंगा होता है क्या? नहीं 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 नहीं, हमें एक बात बताओ, 100 साल से भी ऊपर की हम मंदिर और मस्जिद एक जगह है, जब से नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तो ये कौन दंगा किसने फैलाया ये कल? अब इस चीज का कोई पता नहीं है, मतलब है पीछे से आवे हैं, जैसे आए हैं माला वाला गिरने के लिए। अब क्या पता है किसने दंगा करा किसने ना करा। तो पत्थर तो चला दिए, दुकान तोड़ दिया लोगों। देखो जी, मैं नहीं देखने का, खामखा बेकार कर लगूं। पत्थर यहाँ भी पत्थरबाजी सामने ही तो जुलूस था, आपके घर के सामने ही तो है। घर के सामने जो जा रही है ना पब्लिक, वे फेंक के मार रहे। मैं तो यहीं बैठा आया। अच्छा, हाँ यहीं बैठा। आप लोगों को भी मारा? नहीं, जैसे बालक नन्हे भग रहे हैं ना, मार रहे जैसे वे बालक नन्हे भग रहे, तो मतलब ये वे भगते हुए, मतलब वहाँ मतलब ये सड़क पर है। अच्छा, पत्थर मार रहे ठा के। अच्छा। हाँ। तो आप ये पगड़ी आप ही बनाते हो, जो 60-84 की पगड़ी होती है? नहीं, 60 की चौधरी की। 60 चौधरी की। तो हाँ। पगड़ी कौन बनाता है? बनाता क्या मतलब, समाज बांधती है मेरे। आप बाती है, आपको बांधा जाता है? हाँ। अच्छा, है पगड़ी है कि? हाँ? पगड़ी है वो? पगड़ी है। कहाँ है? बुलाओ, मंगाओ। मंगाऊं? हाँ। मंगाइए जरा, बैठे रहो, आप बैठे रहो। पगड़ी देखिए, ये नहीं लाता हूं मैं। 60 के 84 की पगड़ी। क्या नाम बताया आपने? रघुवीर प्रजापति। रघुवीर प्रजापति हैं। 60 के 84 की पगड़ी मुसलमान समाज इनको बांधता है और हिंदू समाज जो है प्रजापति समाज बांधता है। प्रजापति समाज बांधती है। अच्छा, और इसमें जुलूस में जो है हनीफ को बांधा है। हाँ, हनीफ का बांधी जाती है। पूरी बात बताइए जरा। हाँ, सरपंच जी का मतलब ये हनीफ जो है, हाँ। उनके बांधी जाती है। तो महाराणा प्रताप के जयंती की पगड़ी उनको क्यों बांधी जाती है? वे मतलब ये है कि महाराणा प्रताप के उसमें से हैं। वंशज हैं। हाँ। तो हनीफ है इस गांव के प्रधान जो हैं, और ये कहा जाता है कि सुनो, ये गहलोत है। अच्छा, ये जो मुसलमान है वो गहलोत है। गहलोत है, ये सुन के मुसलमान हुए हैं। अच्छा। हाँ, अन्य मतलब ये महाराणा प्रताप की संतान है ये। अच्छा, तो यहाँ पे कभी दंगा, सब हिंदू मुसलमान सब रहते हैं यहाँ आपस में? हिंदू मुसलमान रहते हैं, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। आपस में चाहे झगड़ा इनका हो जाओ, पर हिंदू से कोई मतलब नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई होता? लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा, पत्थरबाजी वगैरह कभी हुई है पहले? नहीं 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 नहीं। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 1 की है। 1 की? तो इतने साल में आपने कोई दंगा फसाद? कोई दंगा फसाद नहीं है, ये पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ। तो ये देहरा गांव यानी कि महाराणा प्रताप का डेरा था, इसका नाम देहरा हो गया। और ये 60 के 84 की पगड़ी जो है प्रजापति समाज की, इनको बांधी जाती है। और महाराणा प्रताप की जयंती पर जो पगड़ी बांधी जाती है वो हनीफ प्रधान को बांधी जाती है। बहुत अहम है। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। और ये कह रहे हैं कि 1 कम 80 यानी कि 79, 79 साल की उम्र हो गई है, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ। पहली बार हुआ। तो अब ये कहां से आए थे, कौन आए थे, ये पुलिस इस बात की जांच कर रही है। लेकिन बेहद अहम है कि कभी यहाँ पर दंगा नहीं हुआ। और एक अहम बात और है कि यहाँ पर जो मंदिर मस्जिद है उसकी दीवार बीच की एक है, दोनों की दीवार एक है। पानी की वजह से, हाँ,
क्यों? क्या क्या नाली का रास्ता है बस। क्या नाम है आपका? मेरा छोटन, छोटन भाई, तो एक ही नाली का रास्ता, बाकी एक ही दीवार। एक ही दीवार है। हाँ, दीवार तो अलग अलग है, पर थोड़ा सा इतना छोड़ रखा है रास्ता अब बस। ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है कि ये जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि कभी दंगा नहीं हुआ, 80 साल की अवस्था होने को आई, माता राकेशी देवी हैं, इनका भी माया देवी हैं और उनकी बेटी हैं, काफी उम्र देख लिया, कई दशक देख लिया इन्होंने, कोई दंगा नहीं हुआ। और महाराणा प्रताप की धरती पर जहां ये उनकी डेरा कहा जाता है, इसी नाम से देहरा बना और धौलाना, इस इलाके में दंगा फैला। अब पुलिस जांच कर रही है और कहां से आए थे, कौन थे और किस मकसद से ये दंगा फैलाया गया, क्या कोई बहुत बड़ी साजिश थी, इस पर भी जांच चल रही है। हापुड़ पुलिस लगातार यहाँ पर ये गश्त कर रही है। अगर जूम इन करें, आपको रवि दिखाएं तो ये देखिए गश्ती चल रही है हर एक इलाके में। पूरा इलाका ये धौलाना और देहरा का है, इसमें पूरी गश्ती जो पुलिस की पूरी टीम है, अलग अलग हिस्सों में, जो यहाँ के अलग अलग 2 डिप्टी एसपी अलग अलग सर्कल्स के, ये इसी तरह से जो पैदल मार्च कर रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था बहाल हो सके, क्योंकि दंगे के बाद यहाँ पर काफी इलाके में तनाव है। और ये रूट मार्च है जो कि यूपी पुलिस के जो जवान हैं और डिप्टी एसपी रैंक के और एडिशनल एसपी रैंक के जो अफसर हैं वो पूरे इलाके में शांति बहाली के लिए कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट रवि रंजन के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, धौलाना।